राजा राम मोहन राय पर यह एक मैं लेसन बना रहा हूँ जो इसका पार्ट 1 है। इसके बाद एक और पार्ट आएगा राजा राम मोहन राय पर। राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 तक इनका लाइफ स्पैन है। जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, इनको फादर ऑफ इंडियन रिनेशा यानी भारतीय पुनर्जागरण का पिता और आधुनिक युग, भारत का आधुनिक पुरुष, युग पुरुष इत्यादि नामों से भी जाना जाता है और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी आया हुआ है। ये एक वर्साटाइल जीनियस थे और गिफ्टेड लिंग्विस्ट थे। लगभग 1 दर्जन के आसपास लैंग्वेज जानते थे, जिसमें ग्रीक और लैटिन जैसे डिफ़िकल्ट लैंग्वेज भी हैं। मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच रखते थे राजा राम मोहन रॉय और मोनोथेइज्म पे इनका विश्वास था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट, 1809 में लिखा था इन्होंने। और ये कहने का मतलब कि एक देववाद पे विश्वास रखते थे और बहुदेववाद का ये आलोचना करते थे। राजा राम मोहन रॉय ने वेदाज और 5 उपनिषद को ट्रांसलेट किया है और 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा, सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स की स्थापना की थी। जो इन्होंने वेदास और 5 उपनिषद को बंगाली में ट्रांसलेट किया था, तो इसका मकसद था कि ये एक देववाद को प्रूव करना चाहते थे। अब ये किस चीज़ के अगेंस्ट में थे? देखिए, आइडोलेट्री, कास्ट रिजिडिटी और मीनिंगलेस रिचुअल जो कर्मकांड होते थे, और सामाजिक बुराइयां, सोशल इल्स, और जो डिप्रेसिंग कंडीशंस ऑफ वुमेन थी उस समय, उसके विरुद्ध में ये खड़े थे। इनका रीजन पे, इनका वेदांता पे विश्वास था। वेदांता यानी उपनिषद, जिसमें कि फिलॉसफिकल यानी कि दार्शनिक तत्व, जो दार्शनिक तत्वों पर आधारित है, उस पर इनका विश्वास था। और ये मानते थे कि जो उपनिषद हैं वो रीजन पे यानी कारण बेस्ड हैं, लिखित ज्ञान है और साइंटिफिक अप्रोच रखता है। और इन्होंने अब जो भी यह मानते थे कि धार्मिक रीति रिवाजों में भी साइंटिफिक अप्रोच और कॉज इफेक्ट होना चाहिए। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस इन्होंने एक बुक लिखी थी 1820 में, जिसके लिए, और इसमें इन्होंने क्राइस्ट के कुछ महत्वपूर्ण और अच्छे विचारों को शामिल किया था। और इसके वजह से इनको जो मिशनरीज थे उनका रैथ, उनका गुस्सा भी झेलना पड़ा था। ये मानते थे, राजा राम मोहन राय का विश्वास था कि वो हर धर्म में से अच्छाइयों को लेकर अपने हिंदू धर्म में हम शामिल करें और हिंदू धर्म की जो कुछ भी बुराइयां हैं उनको हम दूर करें, जिससे हमारा धर्म और बेहतर हो। और ईसाई मिशनरी गलत तरीके से प्रचार करके हिंदुओं को कन्वर्ट न कर, उनको धर्मांतरण न करवा सकें उनका। राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म सभा 1828 में इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, जिसको ब्रह्म समाज में भी के रूप में जाना गया आगे। और इन्होंने यह कहा था कि ह्यूमन रीजन और कंसाइंस, जो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है, इसको कोई भी ट्रांसेंड नहीं कर सकता है, यानी इसको कोई भी झुठला नहीं सकता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस के ये बहुत बड़े समर्थक थे। प्रेयर, मेडिटेशन और उपनिषद पे विश्वास रखते थे। और इन्होंने कर्म और आत्मा संबंधी किसी भी बातों पर व्यर्थ में विचार विमर्श नहीं किया, उनकी चर्चाओं में नहीं पड़े। जैसे भगवान बुद्ध ने भी आत्मा के संबंधी नियमों पर विचार नहीं किया था, उसके ऊपर उन्होंने कोई भी उसके ऊपर समय अपना बर्बाद नहीं किया। उन चीज़ों पर चर्चा करके उन्होंने, जैसे महात्मा बुद्ध ने सिर्फ जो जीवन में दुख हैं उनको किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं और मध्यम मार्ग कैसे अपना सकते हैं, उनके ऊपर बात की थी। अब पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी ये राजा राम मोहन राय पॉलिटिकल रिफॉर्म्स थ्रू सोशल रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, क्योंकि उस समय सोसाइटी में रिलीजन बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था। और जब आप सोसाइटी में कुछ भी चेंज लाते तभी जब आप रिलीजन को फेस करते, आपको रिलीजन को कन्फ्रंट करना ज़रूरी था। ये हमेशा विमेन राइट्स के लिए खड़े रहे
और इन्होंने 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना की, जिसमें ये अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ भारतीय समाज की जो परंपरागत शिक्षा है उसको भी यह अभ्यर्थियों को बताते थे। इन्होंने डेविड हेयर्स जो इनके फ्रेंड थे उनकी सपोर्ट की और हिंदू कॉलेज की स्थापना करवाई 1817 ईस्वी में। और इन्होंने एक बंगाली ग्रामर बुक भी कंपाइल किया, और इसके बाद इसका पार्ट 2 लाऊंगा मैं। थैंक्स।